वेलकम दोस्तों। इस वक्त कोलकाता में ईडी की रेड के बाद ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों में भारी घबराहट देखी जा रही है। साथ ही देश भर में इसे लेकर क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा गुलफिशा को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं इस समय एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। इन सभी मुद्दों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली अपडेट आपको बता दें कि हरदोई के सीओ सत्येंद्र सिंह ने एक समुदाय में कथित रूप से अवैध तरीके से रह रहे घरों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, लेकिन मौके पर पहुंचते ही वहां के गरीब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने हाथ जोड़कर अपने घरों को न तोड़ने की गुहार लगाई। इसी दौरान आरोप है कि सीओ सत्येंद्र सिंह ने महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और दबंगई दिखाई। इतना ही नहीं, गाली गलौज करते समय वहां मौजूद वीडियो बनाने वालों और मौके पर पहुंचे सभी मीडिया कर्मियों को भी अपनी दबंगई दिखाते हुए भगा दिया गया। अब इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा सरकार में पुलिस और प्रशासन की यह दबंगई आखिर कब तक चलेगी। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक अधिकारी होते हुए भी गरीब समुदाय के लोगों के साथ इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। इस पूरे घटनाक्रम को आप खुद सुन और देख सकते हैं। नहीं जाना कि नहीं जाना, जाना कि नहीं जाना। किसी माधव चौधरी ने अगर ये कह दिया तुमसे कि यहाँ बैठ के धरना दे देंगे तो काम हो जाएगा, तो गलत नहीं मत रहना। तो पानी डालो उससे, सुनो। अगली अपडेट आपको बता दें कि गोरक्षा दल से जुड़े कुछ लोगों ने मिलकर एक गाना तैयार किया है जिसके सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। इस गाने में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिन पर देश में दंगे भड़काने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि इस गाने में हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को जिहादी बताया गया है, गोली मारने की धमकियां दी गई हैं और मुसलमानों को जान से मारने के लिए उकसाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। यह गाना गाजियाबाद से तैयार किया गया बताया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश में यह सब क्या चल रहा है। इन लोगों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कहीं न कहीं भाजपा सरकार की ओर से इसे संरक्षण या अनुमति तो नहीं दी जा रही? सोशल मीडिया पर लोग सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। राशिद शेख लिखते हैं कि यह कोई गाना नहीं बल्कि नफरत का जहर है, खुलेआम उकसावे की कोशिश है, हथियार दिखाकर एक समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है। वहीं अमित लिखते हैं कि क्या पुलिस भी इन सभी आतंक फैलाने वालों का साथ दे रही है? आखिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपको यह भी बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों द्वारा कई बार इसी तरह के भड़काऊ भाषण और पोस्ट गोरक्षा दल के नाम से सोशल मीडिया पर डाले गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगली अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार की गई गुलफिशा फातिमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके बाद से ही अंधभक्तों और गोदी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है। जेल से रिहा होने के बाद बाहर मौजूद उनके परिवार और साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें फूलों की माला पहनाई। इसी बात पर गोदी मीडिया की एंकर अंजना को आपत्ति हो गई। उन्होंने गुलफिशा को आरोपी बताते हुए कई तरह की बातें कही। अंजना का कहना है कि गुलफिशा का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक दंगाई है और आरोपी है। लेकिन अब इसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अंजना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जब एक बलात्कारी का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया था तब अंजना की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। जब बिल्किस बानो मामले के आरोपियों का खुलेआम स्वागत हुआ तब अंजना कहां छुपी हुई थी? उस वक्त उन्होंने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? इतना ही नहीं, गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर भी उन्होंने कभी कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी। लोगों का आरोप है कि ऐसे गोदी एंकरों का काम सिर्फ चाटुकारिता करना और अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है। इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को गलत साबित करना और समाज में नफरत फैलाना है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि ऐसी एंकरों को पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता का पुरस्कार मिलना चाहिए। अगली अपडेट आपको बता दें कि कोलकाता में इस समय ईडी की छापेमारी को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। इस बार ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी हमारे आईटी कर्ता के कार्यालय में हमारे उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति और अन्य गोपनीय दस्तावेज इकट्ठा करने आई है। यह सीधे तौर पर हमारी राजनीतिक सामग्री तक पहुंचने की कोशिश है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों द्वारा अमित शाह के गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किए जाने के दौरान पुलिस ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि पुलिस ने जबरन उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। अब सवाल उठता है कि यह किस तरह की लोकतंत्र है। इस पूरे घटनाक्रम को आप वीडियो में देख सकते हैं। क्या करेंगे वो भी आप
आप एक सांसद है, इस तरीके का बर्ताव क्या करेंगे? ऐसा नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण से वहाँ पे आगे लीड होगा। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा गया। उनके पास इसका सबूत एक पेन ड्राइव में मौजूद है और जरूरत पड़ी तो वह इसे जनता के सामने पेश कर सकती है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वह आम तौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई उन्हें छेड़ता है तो वह उसे छोड़ती नहीं है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब तक अमित शाह की ओर से कोई पलटवार सामने नहीं आया है। अगला अपडेट एक पाखंडी बाबा को लेकर है। दरअसल एक डिबेट के दौरान एक बाबा कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद सामने खड़े भाटी जी उस बाबा की जमकर धज्जियां उड़ा देते हैं। बाबा अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जो मरे हुए में भी जान डाल देता है। इसके बाद भाटी जी ने उसी मंच पर बाबा की बातों की पोल खोल दी और उनकी बोलती बंद कर दी। आप इस वीडियो में उस ढोंगी बाबा का पूरा प्रोपेगेंडा साफ साफ सुन सकते हैं। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में, किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस मेरी ये कुतर्क ये कौन सा तर्क है? एक कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है तो बताइए कहाँ होता है? पत्थर में भी प्राण? आप आप बताइए ये कहाँ होता कहोगे है? हमारी आस्था है। नहीं, क्यों कहे भाई, जो सत्य है वो लेकिन क्या कहे? दुनिया को चैलेंज कर रहे हो। सुनिए, हर देश में आस्था है, हर देश में पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, पाखंडी भी है, आस्थावान भी है, नास्तिक भी है। बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं हर धर्म में। अगली खबर बेहद शर्मनाक है और भाजपा शासित राज्य में बढ़ती दबंगई को उजागर करती है। यह मामला बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां ब्राह्मण छात्रा तनुप्रिया झा ने एक दलित युवक राहुल मंडल के साथ प्रेम विवाह कर लिया। यह शादी उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए की थी। जब इस रिश्ते की जानकारी परिवार वालों को हुई तो तनुप्रिया के पिता शंकर झा इस विवाह से बेहद नाराज हो गए। आरोप है कि इसी नाराजगी और जातिगत घृणा के चलते शंकर झा ने कॉलेज कैंपस में ही अपनी बेटी के सामने दलित युवक राहुल मंडल को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में तनुप्रिया ने खुद अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके पिता ने उनके पति राहुल मंडल को सीने में गोली मारी। जब बाप आपकी बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है, जब बाप अपना बेटी का जीवन नहीं देख सकता है, जीते जी उसको मार सकता है, जिंदा लाश की तरह बना के दे सकता है, तो ऐसे इंसान को जीने का क्या अधिकार है? मेरा कोई कास्ट नहीं होता यार, तो आज मेरा हस्बैंड जिंदा होता, मेरा कोई कास्ट हो। यह घटना देश को झकझोर देने वाली है और यह सवाल खड़ा करती है कि क्या अब लोग इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं, जैसे इस देश में कानून नाम की कोई चीज ही ना हो। तनुप्रिया का यह बयान वाकई रुला देने वाला है और समाज को आईना दिखाने वाला भी। यह घटना न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि हमारे समाज में आज भी मौजूद जातिगत नफरत और हिंसा की भयावह सच्चाई को सामने लाती है।